नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम टॉपिक पर क्लास हो रही है हमारी। आज अगले लेक्चर में हम आपको शांत दशमलव भिन्न के बारे में बताएंगे, जिसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। आप इसको कैसे पहचानेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको बताऊंगा। पहले आप इसको हेडिंग बनाइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव ये टॉपिक है मित्रों। शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि कोई ऐसी भिन्न जो दशमलव के निश्चित अंकों तक जाने के बाद कट जाए, अर्थात शांत हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए 2/5, तो 2/5 को भाग दोगे तो 0.4 आएगा, है कि नहीं? 0.4 आएगा, और इसमें यदि 5 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 2। ठीक है। तो ऐसी जो भिन्नें होंगी उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक दूसरी भिन्न होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसको हम आवर्ती दशमलव भिन्न के रूप में मैं आपको इसको बता चुका हूं। एक और टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपको दे दिया, आपको 2/5 एक कोई भिन्न है, और फिर आपको दे दिया 3/4 दे दिया, 5/2 दे दिया। ऐसे कुछ भिन्न है। 5/2 को आप लेंगे तो इसमें थोड़ा ये हो जाएगा कि ये कैसी भिन्न है। एक एक हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं, पहले हम इसको सिखाते हैं आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखो, इसको जब भाग दोगे तो दशमलव, यहाँ पर यदि दशमलव लगाओगे तो हो जाएगा 20। जब 20 हो जाएगा तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको आपने देखा कि ये निश्चित दशमलव अंक के बाद या क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। यदि आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। अगला देखा जाए, जैसे आपको दे दिया कि 3/10 दे दिया, तो इसको हल करोगे तो 0.3 मिलेगा, क्योंकि 10 तिहाई 30 होता है। ऐसी जो भिन्न आएगी मित्रों, उसको कहेंगे शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक। अब देखो, किसी भिन्न में दो बातें होती है, एक होता है P और एक होता है क्या? Q होता है। P होता है अंश। P क्या होता है? अंश होता है, जिसे कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हर है, और ये क्या है? आपका अंश है। तो अंश और हर आपने जाना कि जब कोई भिन्न हम पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें होती है, एक अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। अब हम आपको इसके आगे की बात बताते हैं। जैसे आपको दे दिया कि 0.3 दे दिया, 1.25 दे दिया, और फिर 0.25 दे दिया, तो आप इस तरीके के भिन्न को हल करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो सभी भिन्ने आपने पढ़ा, ये सभी प्रकार की जो भिन्ने हैं, ये सब लोग क्या है? शांत दशमलव है, क्योंकि ये दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है। ठीक है। तो देखो, हम एक काम करते हैं कि दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, और जितना अंक होता है उतना 0 बढ़ाते हैं। यदि 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं। ठीक। अब देखो, इसको ये जो है
इस दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और अंक की गिनती करेंगे 1 2, 2 अंक है यहाँ पर, तो 125/100 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो देखो दशमलव के नीचे 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 अंक है तो 0 हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया मूल रूप से 3/10 या 125/100, यहाँ पर 25/100। इस प्रकार के जो भिन्न मिलेंगे आपको इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आइए अब हम आपको अगली बात बताते हैं अगले स्लाइड में। ये देखिए यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल हम पढ़ रहे हैं ये जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा उसमें इस तरीके का फॉर्म होगा, n अपान 10⁻x ऐसा कुछ फॉर्म रहेगा। यदि उसके नीचे 10 के रूप में कोई संख्या मिलेगी तो आप उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल आप कहेंगे। जैसे 2 गुणे 5 का भी फॉर्म मिलता है तो उसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। हर में यदि 10 आता है तो उसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो कुछ प्रश्नों को हमको देखना है और हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाने आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे इसको मैं बनाता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे बनाएं। जैसे मुझे दे दिया 7/2, 7/2 दिया, मैं इसको भाग दे सकता हूँ 2.3, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10 यानी 3.5। 3.5 रुपया और 3.5 रुपया जोड़ोगे तो 7 रुपया होगा, यही ना होगा। लेकिन मुझे इसको बनाना टर्मिनेटिंग डेसिमल, कैसे बनाओगे? यदि मैं इसके यहाँ पर 5 का गुणा करूं तो नीचे 10 हो जाएगा। यह गुणा मैं अपने मन से कर रहा हूं हर में, तो अंश में भी मुझे अपने मन से करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि ताकि ये दोनों कट कट करके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखो ये हो गया 7 पचे कितना 35 और नीचे हो गया 10। अब देखो इसको भाग दोगे, जितना 0 रहता है उतना अंक के बाद दशमलव लगता है और पीछे से गिनते हैं। यानी 35 मैंने लिखा, 35 मैंने लिखा और 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 यहाँ पर दशमलव लगेगा तो हो गया 3.5। ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक रूप हो गया। अब आपको दे दिया जैसे 3/3 जो है आपको दे दिया 2 दिया। अब बोला कि आप इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में बनाइए, तो आप जानते हो कि सबसे पहले मुझको क्या करना है, 5 से गुणा करना है। अब इसको मुझे बना लेना है, यहाँ पर 5 से गुणा करोगे और यहाँ पर 5 से गुणा करोगे, अपने मन से कर रहे हो गुणा, ठीक है। 3/2 ये मेरा प्रश्न है ना, तो हो जाएगा देखो 5 तिहाई 15 और बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में यदि हमको कुछ प्राप्त करना है तो उसके नीचे 10⁻x के रूप में हमको फॉर्म लाना होगा। ठीक है, आइए ठीक, आइए अगली बात मैं बताता हूं आपको। ये देखिए 7/4 है, ठीक है। इसको शांत दशमलव में बनाना है मुझको, तो मैं इसको लिख सकता हूं 7/2 स्क्वायर। ये हुआ 2 का स्क्वायर हुआ। अब जब 2 का स्क्वायर मित्रों हुआ तो इसको 2 हो गया ना, तो मुझे बनाना है 10। 10 बनाना है तो हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे, मान लीजिए मैंने गुणा बना करके गुणे का निशान यहाँ बना दिया है मैंने, और यहाँ पर गुणे का निशान बना दिया। और ये जानिए आप
कि मुझे 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा यहाँ पर भी करना है। कहोगे सर जी यहाँ पर स्क्वायर से गुणा हो रहा है, यहाँ पर केवल 5 लिख रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं लग रहा है। तो आप भी इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो। अब देखो ए हो गया 25, ए हो गया 4, 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया। यह 10 टू पावर 2 के फॉर्म में आ गया, यानी जब 10 के फॉर्म में कोई संख्या आ जाएगी तो वह शांत दशमलव भिन्न का रूप धारण कर देगी। तो अब देखो 5 पचे 25 होता है और 25 गुणे 7 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 25 चौको कितना हुआ, 100 हुआ। इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा कितना, 5 सत्ते 35, हासिल 3, 7 गुना 14, 3 17 बटे 100। अब देखो कितना जीरो है नीचे, नीचे है 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव लगेगा। तो 2 अंक के बाद जब दशमलव लगेगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 1.75। ये है हमारा प्रश्न। ठीक, अब देखो अब आप एक बात यहां से सीखें कि जैसे कि कोई संख्या मेरे पास है, ये 7 लिखा है ना, और यहाँ पर 2 की पावर 8 लिख दिया, मैं 2 की पावर 8 लिख दिया। तो आप एक बात ध्यान दें कि इस संख्या को भाग योग देने पर 8 अंक बाद क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। ये देखिए, यानी 8 अंक बाद यहां पर क्या लगेगा, दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा। मित्रों यदि यह आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब आपको कंपटीशन में बहुत सारे बड़े से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसको गुणा भाग करने में जुट जाते हैं, लेकिन गुणा भाग करना नहीं है। यदि ऐसा ही 7 दशमलव का कोई जोड़ दे दिया भिन्न के रूप में तो आप उसको क्या कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि उसको 2 के पावर में और 5 के पावर में तोड़ लेना है। वही चीज मैं ये बता रहा हूँ, जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसी के पावर में दशमलव उतने अंक बाद लगेगा, और ऑप्शन से आप टिक करके निकल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे। ठीक है, आइए ये देखिए अगला प्रश्न है, जैसे 7 दे दिया और 5 के पावर 8 दे दिया, 5 के पावर क्या दिया, 8 दे दिया। अब देखिए यहां पर 8 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंक है। इस 8 अंक के बाद यहां पर ये दशमलव लगेगा, ऐसा ये दशमलव लगेगा। अब देखिए इसको मैंने आपको सिखाया, कोई मक्खी उक्की आ रही क्या, 8 अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने दोनों बात बता दी है ना, कि 7 के पावर 8 बार लगेगा। ठीक है, 8 अंक बाद लगेगा। अब आपको भाग देना नहीं है, 7 में 2 की पावर 8 से नहीं भाग देना है, बल्कि 8 पावर वाले ऑप्शन को जाना है, देखना है और उसके बाद उसको टिक करना है। कैसे करना अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, आइए आगे की क्लास में देखें, आगे की कुछ बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये देखिए n की पावर लिया है 2x, n की पावर n अपान है, n अपान
टू द पावर एक्स, ठीक है, टू द पावर कितना एक्स है। इसमें इसमें एक बात ये लिखा कि ये जो यहाँ पर दशमलव लगेगा वो कितने अंक बाद लगेगा। यहाँ जितना पावर होगा, कितना पावर है, पावर है x अंक बाद, x अंक बाद दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा। ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये फालतू चीज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप प्रश्न करोगे तो आपको एकदम प्रश्न हलवा जैसा लगेगा, आप डायरेक्ट उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहीं पर एक दूसरा बात बताते हैं, n है अपान टू द पावर y लिखा है ना, 5 लिख दिया यहाँ पर 5 टू द पावर y। इसका जो दशमलव लगेगा वो लगेगा क्या, यहाँ पर देखें ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पर दशमलव लगेगा। इसको आप लिख सकते हो y अंक बाद, y अंक बाद दशमलव लगेगा। इसका मतलब ये कि ये जो भी यदि किसी भिन्न का अंश में कोई शांत तभी होगा जब उसे 10 के फॉर्म में हम व्यक्त कर पाए। शांत होने के लिए उसके हर में 2 गुणे 5 जैसा क्या होगा, फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक। यहाँ पर देखिए अगली बात मैं बताने चल रहा हूं कि यदि कोई भिन्न है 7/13, 13 है, यह जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल है। क्यों है, क्योंकि इसके हर को 10 नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जिसके हर को 10 आप बना पाएंगे उसी को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, 7 कहेंगे, ठीक। आइए आगे की बात बताते हैं। अब देखो मैंने 2 बातें आपको बताई, एक इसको बताया और एक इसको बताया। अब मान लीजिए ये दोनों अलग अलग आए, अब एक किसी प्रश्न में दोनों एक ही साथ आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको भी बता देता हूं। देखिए यदि ये आ गया n अपान टू द पावर x इंटू 5 पावर क्या y आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन है x ग्रेटर देन y, यानी x जो है y से क्या है, बड़ा है, x ग्रेटर देन y है। तो इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, n अपान 10 हो गया और टू द पावर क्या, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो डेसिमल होगा वह x के पावर में ही लगेगा, ठीक है, x के पावर में ही डेसिमल लगेगा, आपको ये देखना है ना। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखें कि आप देखें कि x का पावर ज्यादा है तो जो दशमलव लगेगा वो किसके पावर में लगेगा, x के पावर में, x अंक बाद दशमलव लगेगा, अंक बाद दशमलव लगेगा। अब इसी पर 2-3 प्रश्न को ले लेते, ठीक है। 2-3 प्रश्न कौन कौन से हैं। जो पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों वह है
कि 7 बटे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना 2। ये प्रश्न है हमारा। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि जो मैंने अभी आपको बताया, आपको मैंने जो चीज बताया है ठीक, आइए ये देखो, ये प्रश्न है हमारा। अब मान लीजिए अभी मैं इसको सॉल्व करवाने चल रहा हूं, तो यहां पर देखो, यहां पर मान लीजिए 3 है, कितना है, ये 3 है, 3। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 का पावर कितना है, 2 का पावर है 3 और 5 का पावर कितना है 2 है। अब बताइए कि 2 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा, तो जो भी उत्तर आएगा वो दशमलव के 3 अंक के बाद आएगा, दशमलव के 3 अंक बाद, यानी 3 अंक बाद इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, अंक बाद इसका उत्तर आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक, आइए एक बात मैंने आपको सिखाई, दूसरी बात आप सीखिए, दूसरी बात आप सीखिए। अभी प्रश्न जो है मैं आपको करके बताता हूं। दूसरी बात यह है कि यदि ये कंडीशन आ गया कि x जो है लेस देन क्या है, y है, इस स्थिति में n अपान 2x इंटू 5y का कंडीशन आ गया ए, तो इसको क्या करेंगे आप, लिखोगे n अपान 10 और x प्लस y, ये लिखा जाएगा। अब जो दशमलव यहां पे लगेगा वह दशमलव लगेगा आपके y अंक बाद, y अंक बाद दशमलव लगेगा, y अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब x का मान छोटा है y से, तो आपकी कंडीशन यह हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे ये दे दिया आपको, ये दिया कि 7 पावर 2 की पावर 1 इंटू 5 का पावर क्या दिया 2 दे दिया। ठीक है, अब ये देखो ऐसा कुछ सिस्टम आ गया। अब यहां पर देखो एक पावर है, ठीक है, एक पावर है, तो ऐसी स्थिति में हमको 2 पावर को लेके जाना पड़ेगा, 2 के पावर में उत्तर आएगा। कैसे आएगा, देखो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, 7 लिखा, यहाँ का 2 की पावर 1 है ना, और 5 की पावर यहाँ पर कितना है 2 है, तो अपने मन से एक काम करेंगे कि 2 की पावर 1 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 की पावर 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे। जब 2 की पावर 1 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। अब इसको देखो यहाँ 7 गुना कितना हो गया 14 हो गया, और यहाँ पर 25 चौकुआ 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करते समय आप देखेंगे कि 0.14 यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए यही आपका प्रश्न बन के आता, प्रश्न बन के आता कि भाई बाबू बताओ आप, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। आपको दे देता उत्तर, पहला उत्तर देता 1.4, दूसरा उत्तर देता 0.14, तीसरा उत्तर देता कि 0.014 देता। ठीक है, और अगला उत्तर देता 10.140। इस तरीके का आपका आंसर दिया है, आपको प्रश्न ये दे दिया। ठीक, अब आपको इतना हल करने की मित्रों जरूरत है नहीं,
आपको मैं ये बोल करके क्यों पढ़ा रहा हूं चिल्ला चिल्ला करके कि आप हल किए बिना ही उत्तर आप दे दे। आप हल किए बिना ही उत्तर आप कैसे दे पाओगे? मान लीजिए यही पूछ लिया कि 25, ये 7 25 है, वो 25 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 50। ये आएगा 7 बटे आपको दे दिया 50। आपसे पूछा 7 बटे 50 का सरलतम रूप होगा, 7 बटे 50 का सरलतम रूप होगा। आपके पास ऑप्शन ए है तो आप लगे 50 से भाग देने। यदि यह कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो हल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आप जानोगे कि जिसका पावर ज्यादा है उसी के पावर में दशमलव लगेगा, यानी 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। 2 अंक बाद, यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? 3 अंक बाद होगा नहीं, यहाँ पर 3 अंक बाद होगा नहीं, यहाँ पर 1 अंक बाद है, होगा नहीं, यहाँ पर 2 अंक बाद है, यही उत्तर होगा। बिना हल किए उत्तर बता दोगे, बिना हल किए। ठीक है, तो आइए एक प्रश्न हम आपको और बताते हैं, एक प्रश्न आपको और बता देते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपको दे दिया 7/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 ये दे दिया और आपसे अब पूछा कि आप उत्तर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर 25 25 125 हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका देखो उत्तर, यहाँ पर ऊपर 14 आएगा, है ना? 14 आएगा तो मैं उसका उत्तर लिख रहा हूं 0.014। ऑप्शन नंबर 2 दिया 0.0014। ऑप्शन नंबर सी दिया 0.14। ऑप्शन नंबर डी दे दिया 0.140। इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल गया। जब ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों, पूछा को सरल कीजिए। क्या कीजिए? सरल कीजिए। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को जानते रहेंगे कि जिसका घात ज्यादा होगा उसी के घात में उत्तर आएगा, तो 2 घात में तो उत्तर आएगा नहीं। 2 घात का मतलब कि 2 घात का मतलब 2 अंकों के बाद लगा है। 3 घात का मतलब 3 अंकों के बाद लगा है। तो 3 घात ज्यादा कि 2 घात? तो 2 कहोगे सर 2 घात ज्यादा है, 3 घात ज्यादा है। तो 3 घात ज्यादा है तो 3 अंक के बाद लगेगा। तो आप अपने ऑप्शन में देखेंगे कि 3 अंक बाद कहां कहां पर है। ठीक है, 3 अंक बाद कहां कहां पर है? देखो 2 अंक के बाद तो कतई होगा नहीं, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। जब ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत। तो अब आपको 3 मिला, यहाँ पर 4 है, हमारे ऑप्शन में 4 की घात तो है नहीं, तो यह भी गलत हो गया। अब देखो हमारे पास ऐसा है, ये है, ये यहाँ पर फंस जाएगा। अब देखो दशमलव जब कभी भी बढ़ाओगे तो 14 लास्ट में रहेगा, 140 कतई होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ज्यादा सही हो जाएगा। यही आपका क्या है? ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए एक प्रश्न और मैं देता हूं। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक क्वेश्चन नंबर आपको क्या मिला था? 1 मिला था। यहां पर आपसे पूछा कि 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 को सरल कीजिए। सरल कीजिए। अब देखो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं, 2-3 ऑप्शन है, सी और डी।
0.0014 है ना, 0.014, 0.1400, 1.4। अब आपको मैंने सिखाया, ये क्या सिखाया कि घात जिसकी बड़ी होगी उसी फॉर्म में उत्तर देना है। अब देखो यहाँ पर 5 की घाते 4 लगा है, तो दशमलव जो होगा वो जो है 4 अंक के बाद होगा। कितने अंक के बाद होगा? 4 अंक के बाद होगा। जरा देखो ऐसा कहीं पर फॉर्मेट है क्या? ऐसा कहीं पर फॉर्मेट है क्या? है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसको 4 बनाने के लिए, 4 4 दोनों को बनाने के लिए 1 2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यही तो करना होता है। अब देखो हमने कहा कि 7 दूना 14 में भाग दोगे तो 14 लास्ट में जाएगा, वो अपने पीछे 0 नहीं छोड़ेगा। तो देखो सबसे पहले जो 3 अंक वाले हैं ये तो कट जाएंगे। देखो ये होगा नहीं, ये देखो 1 अंक पर है, होगा नहीं। अब 50-50 का चांस है। यहाँ 0 दिख रहा है, 0 किनारे पर जाएगा नहीं। आपका आंसर कौन सा होगा? सी वाला आंसर होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को दोस्तों बिना हल किए पावर की सहायता से आप ऐसे इसको क्या कर पाओगे? हल कर पाओगे। ठीक है। आइए एक बात हम और आपको बताते हैं। जैसे आपको दे दिया, यहां पर दे दिया कि 7/2 की पावर 300 इंटू 5 का पावर कितना? 200। अब देखो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दशमलव जो है 300 अंक बाद लगेगा। क्यों? क्योंकि आप 300 को क्या माने हो? x माने हो, और 200 को क्या माने हो? y माने हो। यही न माने हो। मैंने कहा था कि जब x बराबर y होगा तो x वाले घात को फोकस करना है। इसी घात को क्या करना है? फोकस करना है। इसी घात के सहारे प्रश्न का उत्तर देना है। क्या करना है? उत्तर देना है। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा प्रश्न। आप देखें इसका जो पावर है ये 200 है, ये पावर कितना है? 300 है। मैंने आपको बताया कि जब x ग्रेटर देन y होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसी के पावर में आप उत्तर दोगे, यानी दशमलव लगा करके आप कितने अंक बाद जाएंगे? 300 अंक बाद। 300 अंक बाद आप उत्तर देंगे, अंक बाद। ठीक है। अब ये आपका एक प्रश्न रहा। यह भी इस तरीके का जब प्रश्न आएगा तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है। इसमें कुछ बातों को आपको याद रखना है। जैसे 2 की पावर 3 का पावर जो भी घातें होती है उसको मैं एक टेबल बनाता हूं, उसको लिखता हूं, आप देखें। जैसे 2 की पावर 0 है, उसका मान आप 1 लिखते हो। 2 की पावर 2 है तो कितना लिखते हो? 4 लिखते हो। 2 की पावर 3 है, उसका मान 8 लिखते हो। 2 की पावर 4 है, उसका मान 16 लिखते हो। 2 की पावर 5 है तो उसका मान 32 लिखते हो। 2 की पावर 6 है, उसका मान क्या लिखते हो? 64 लिखते हो। 2 की पावर 7 है तो उसका मान क्या लिखते हो? 128 लिखते हो। 2 की पावर 8 है, उसका मान क्या लिखते हो? 256 लिखते हो। ऐसे डॉट 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 करके आप लिखते चले जाते हो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए मित्रों आपको ये सब याद ही होना चाहिए। ये सब जब याद होगा तो आप फटाफट प्रश्न को देख करके अपना कार्यक्रम कर ले जाएंगे। अब इसमें आपको एक बात और, इसमें 5 के पावर को भी आपको याद करना है। 5 के पावर को भी आपको क्या करना है? याद करना है। जैसे 5 का पावर क्या होता है?
5 का पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, 5 का पावर 1 है तो उसको 5 लिखते हैं, 5 का पावर 2 है तो उसको क्या लिखते हैं, 25 लिखते हैं, 5 की पावर 3 है उसको क्या लिखते हैं, 125 लिखते हैं, 5 की पावर क्या 4 है उसको क्या लिखते हैं, 625 लिखते हैं। अब इसी प्रकार से 5 की पावर को आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। कम से कम जो भी 5 का पावर आप याद कर रहे हैं, आप 5 की पावर 4 को 625 तक याद किए, कम से कम 8-10 तक याद करेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न मैं आपको लिख देता हूं, उसको देखिए, इसी तरीके का आया हुआ प्रश्न है यार। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन दिया है आपके पास कि ये प्रश्न है 38,729 बटे, ये दिया 38,729 बटे 6,250 प्लस लगा दिया, प्लस उसके बाद लिखा गया 11/128, 11/128, फिर प्लस लगा दिया, प्लस लिखा 27/15,625, ये लिखा, ठीक है। आपसे पूछा कि को सरल कीजिए, ठीक है, को सरल कीजिए। 5 की पावर जो 6 होगा, 5 की पावर 6 जो होता है वो होता है 15,625, ये होता है, ठीक। अब देखो ये सब प्रश्न है, को सरल कीजिए, इसमें कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे, जो ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन में दिया गया है, इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया है 6 दशमलव, क्या दिया, 6.1298 दिया। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 7.13 960 1837, ये दिया है। सी ऑप्शन दिया, आपसे पूछा गया है कि 6.28 4 30 55, ये 30 55 है। और डी ऑप्शन दिया है आपको कि 6.28 है और 4307 है। ऐसा प्रश्न आ गया मित्रों। अब बताइए इसको कौन सा मास्टर है और कौन सा स्टूडेंट है इसको सरल करेगा, को सरल करे, ठीक है। कौन है इसको सरल करेगा, इसको सरल नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसको याद रखना है। क्या कि जो 28 होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 का पावर याद करो, 2 की पावर 0 का मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब कितना 2, क्या लिख दिया यार, गलत है ये, यहाँ पर 1 आएगा ना, यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32, 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64 और 2 की पावर 7 का मतलब हो गया 128, ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, बहुत सारी बातों को मैंने बताया। यदि 2 की पावर 5 भी यहाँ पे मैं लिख देता तो अब देखो 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 10 = 12 हो गया और 6 × 5 = 30 से कितना हो गया 31, 3125 हो गया, ठीक।
अब देखो, हमको इन्हीं जो है, यही जो मैंने लिखा है, इन्हीं की सहायता से इस प्रश्न का हमको क्या कर देना है, उत्तर दे देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं, 2 को कॉमन ले लूंगा तो 2 तिहाई 6 और 2 एक का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 31 25 मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखो 128, ये जो 128 है, ये क्या 2 की पावर 7 नहीं है, इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। अब इस 3125 को 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 1565 जो 15625 है, इसको 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब हमको ये याद होगा तब, ये मुझको याद ही होना चाहिए। अब मैंने बताया कि जिसका पावर ज्यादा रहेगा उसी के पावर में इस आंसर को हमको देना है। किसका पावर ज्यादा है, 2 की पावर 7 ज्यादा है कि 2 की पावर 6, 5 की पावर 6 ज्यादा है। आप कहोगे सर 2 की पावर 7 ज्यादा है, तो 2 की पावर 7 ज्यादा है तो 7 अंक बाद दशमलव लगेगा। उत्तर चेक करो, यहाँ पर 4 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा है, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बाद लगा है, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 अंक बाद लगा है, नहीं होगा। आपने गलत को छांट लिया तो सही अपने आप मिल गया। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया 2 की पावर x और 2 की 5 की पावर y यदि आपको प्राप्त होते हैं तो वैसी भिन्न को हम 7 दशमलव भिन्न के रूप में पढ़ते हैं। तो आपने प्रश्नों को भी देखा। इसी के साथ ही आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में दूसरे एपिसोड के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।